भवानी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऊपर रख सकते। एक दिन हम गुरु तत्व के विषय में हमने कई सारे बातें चर्चा की, जिसमें हम शुरुआत में ये चर्चा किया था किस प्रकार से गुरु शब्द का अर्थ क्या है एंड फिर गुरु किस संदर्भ में शिष्य से श्रेष्ठ है। तो इस संबंध में हमने चर्चा किया किस प्रकार से तत्सुख सुखित्वम, जो कि भगवान को सुख देने की, भगवान के सुख में सुख लेने का जो भावना है वो अत्यधिक मात्रा में गुरु में पाया जाता है, जो कि हमारे में नहीं हो पाता है बिकॉज हमारे अंदर वो भोग वृत्ति भरपूर मात्रा में होने के कारण उस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर देखा नहीं जाता। और फिर उसके उपरांत हम लोग ये भी चर्चा किए थे किस प्रकार से समिष्टि गुरु और व्यष्टि गुरु के संबंध में हमने चर्चा किया। फिर उसके उपरांत गुरु को किस प्रकार से, गुरु को तत्वतः समझने के लिए हमें दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो तत्व दृष्टि से, दूसरा रस की दृष्टि से भी गुरु को समझा जाता है। तत्व की दृष्टि से हमने सुना कि किस प्रकार से गुरु को प्रकाश विग्रह कहा जाता है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो कि हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, धाम को प्रकाशित करते हैं, जिस कारण गुरु को प्रकाश विग्रह कहा जाता है। एंड फिर प्रेम रस की दृष्टि से देखा जाए, एक तो विषय विग्रह और आश्रय विग्रह के विषय में हमने चर्चा किया। विषय विग्रह जो है भगवान श्री कृष्ण होते हैं और आश्रय विग्रह जो है वो गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से तत्व दृष्टि से हमने समझा। और फिर रस दृष्टि से हमने देखा किस प्रकार से गुरु को सेवक भगवान कहा जाता है। वैसा कृष्ण को सेव्य भगवान कहते हैं, गुरु को सेवक भगवान कहा जाता है, क्योंकि गुरु आश्रय विग्रह है। आश्रय विग्रह का मतलब है कि वो सेवा का, ही इज द एबोर्ड ऑफ सर्विस, भक्ति का, प्रेम का एक प्रकार से वेजल है, पात्र है। और रस दृष्टि से हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार से गुरु जो है नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि होते हैं या राधा रानी का प्रियजन होते हैं, जो कि मंजरी का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। और फिर फाइनली गुरु का डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने चर्चा किया। हमने कल का दिन हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने चर्चा की, जो कि मतलब उनकी जो कर्तव्य या कार्य के आधार पर उनकी विभाजन हमने देखा। तीन प्रकार के गुरु होते हैं, एक तो वत्म प्रदर्शक गुरु होते हैं, दूसरा दीक्षा गुरु और तीसरा शिक्षा गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीन गुरुओं के हम विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। एंड किस प्रकार से दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच में एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को एक समान माना जाता है। एंड आजकल की कल्चर में जिस प्रकार से हर किसी को किस प्रकार से बहुत ही चीपली गुरु करके जो संबोधित किया जा रहा है, तो उस कल्चर के संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज का दिन हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरु के विषय में चर्चा करते हुए सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दूसरा प्रकार की जो विभाजन है गुरु का, वो हम चर्चा करेंगे। एंड ये क्लासिफिकेशन है, ये विभाजन है या ये प्रकार है गुरु का विभिन्न प्रकार, ये गुरु का आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर, गुरु का जो आध्यात्मिक स्तर के आधार पर ये विभाजन होता है। तो वो अभी हम चर्चा करेंगे। एंड मे बी ये चर्चा शुरू करने के पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये तत्वतः गुरु को समझना अनिवार्य है,
इसका कई कारण हमने कल भी बताया था। एक और मुख्य विषय यह है कि वैसा अनर्थ निवृत्ति के विषय में चर्चा करते हुए बताया जाता है कि चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। चार प्रकार के अनर्थ होते हैं जो कि हृदय दौर्बल्यम, असत तृष्णा, अपराध और तत्व विभ्रम। इस प्रकार से ये चार प्रकार के अनर्थ निवृत्ति होता है। ये अनर्थ होते हैं, निवृत्ति नहीं। अनर्थ होते हैं। एक तो हृदय दौर्बल्यम, दैट इज वीकनेस ऑफ हार्ट। असत तृष्णा मतलब थर्स्ट और डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, या भौतिक विषयों को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तृष्णा या प्यास होना। तृष्णा मतलब एक प्यास है। किस चीज के लिए प्यास है? इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, इंद्रिय वस्तुओं को पाने के लिए प्यास है। उसको असत तृष्णा कहा जाता है। तो उस प्रकार से हृदय दौर्बल्य में एक हुआ, जो कि हृदय की कमजोरता। एंड असत तृष्णा मतलब अपनी हृदय की प्यास है भौतिक विषयों को, इंद्रिय वस्तुओं को पाने के प्रति। और अपराध, जो विभिन्न प्रकार के अपराध जो होते हैं, तो अपराध ऑफेंसेस। एंड जो होता है तत्व विभ्रमा। हम्म, तत्व विभ्रमा का मतलब ये होता है कि तत्व को तत्व को लेकर कंफ्यूज होना, या तत्व को लेकर एक सही प्रकार की जानकारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। हम्म, तो अभी हम जो गुरु के तत्व के विषय में जो भी हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, ये हमें तत्व विभ्रम वाली अनर्थ से हमें बचाएगी। हम्म, तत्व विभ्रम, जो इस प्रकार की जो हम जानकारी, जब हम गुरु को तत्वतः जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो तत्व विभ्रमित होना मतलब कंफ्यूज हो जाना, ये भ्रमित हो जाना। तो उस प्रकार से भ्रमित जो हो जाते हैं व्यक्ति, तत्व को सही प्रकार से नहीं जानने की वजह से, उस प्रकार से भ्रमित होने से अपने आप को यदि बचाना है, देन फिर उनको तत्व को सही सही प्रकार से उनको जानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए ये जो तत्व विभ्रम वाली अनर्थ से अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की जो सत्र है, जिसमें हमें तत्व के विषय में क्लैरिटी मिलता है, तो वो उसको हमें सुनना चाहिए और समझने का प्रयास करनी चाहिए। इसलिए फिलॉसफी यदि सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए आलसी नहीं बनना। हम्म, तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सिद्धांत जानन न करो आलस। सिद्धांत को जानने के लिए कभी भी भक्तों को आलसी नहीं करना है। अरे कौन इतना दिमाग लड़ाएगा? इसमें बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, तब तब भी समझ नहीं आता है कौन इतना मेहनत करेगा, प्रयास करेगा करके। कई बार भक्त लोग आलसी करते हैं, तो उस प्रकार से आलसी नहीं करना है, रादर दिमाग को चलाकर समझने का प्रयास करनी चाहिए। यदि इस प्रकार से नहीं समझेंगे, देन उसका परिणाम स्वरूप हमें तत्व विभ्रमित होने के कारण कई प्रकार की गलतियां और अपराध इत्यादि हम करने लग जाएंगे। और तत्व ब्रह्म वैसा तो ये चार प्रकार का होता है। वैसा हम बहुत डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब अनर्थ निवृत्ति पे जब हम आगे जाकर कभी और सेमिनार करेंगे, देन उसमें ये मतलब ये पूरा अनर्थ कितने प्रकार की है, और फिर एक एक अनर्थ को निकालने के लिए क्या क्या करना होता है, वो सारा कुछ हम चर्चा करेंगे। बट अभी ये तत्व के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो तत्व के विषय में क्यों समझना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ। जो चार प्रकार के जो तत्व विभ्रम होते हैं, एक तो स्व तत्व विभ्रमा, पर तत्व विभ्रमा, साध्या साधन तत्व विभ्रमा, और विरोधी विरोधी विषय तत्व विभ्रमा। मतलब स्व तत्व भ्रमा का मतलब ये है कि अपनी स्वयं की पहचान को लेकर, स्व मतलब अपने आप, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर भ्रमित रहना। हम्म, कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मालिक हूँ, कौन हूँ, क्या है।
मेरा क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार से इन सारे बातों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहना या भ्रमित रहना, यह इसके विषय में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं हो पाना, यह स्वतत्व विभ्रम में आता है। अपनी पहचान को लेकर भ्रमित रहना। उसी प्रकार से परतत्व विभ्रम मतलब भगवान की पहचान को लेकर कंफ्यूजन। भगवान की पहचान को लेकर कंफ्यूजन, जैसा पिछले बार हम लोगों ने किनकी पहचान के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया, जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का आइडेंटिटी के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया ना, किस प्रकार से जगन्नाथ जी तत्व रूप से कौन है, क्या है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया। तो उस प्रकार से वैसा भगवान के संबंध में भी, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो या जगन्नाथ जी हो या कृष्ण हो, तो उस प्रकार से उन लोगों के विषय में एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होना। चाहे नरसिंह भगवान कौन है। कई बार प्रश्न उठता है कि मतलब इतने सारे देवी, मतलब बाकी भगवान को तो इतने सारे अवतार हैं, नरसिंह भगवान को ही हम स्पेशली नरसिंह आरती रोज क्यों गाते हैं या कुछ और क्यों करते हैं, मतलब नरसिंह भगवान क्या स्पेशलिटी है। तो ये जानना चाहिए। कुछ तो स्पेशलिटी है, कुछ तो महत्व है। वैसे ही भगवान श्री राम और नरसिंह भगवान को, इन दो रूपों को क्यों इतना महत्व दिया जाता है इस्कॉन में। हालांकि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, बट फिर भी राम और नरसिंह को हम प्रायोरिटी देते हैं बाकी अन्य अवतारों को तुलना। क्यों ऐसा है, क्या ऐसा विषय है। तो इस प्रकार से इन सारे बातों को जानने पे क्या होता है ना, ये तत्व के विषय में क्लैरिटी होने पर हमारा श्रद्धा और बढ़ जाता है। बिकॉज हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाता है, कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो क्लैरिटी आना होगा। तो ये परतत्व विभ्रमा। और नेक्स्ट साध्य साधन तत्व विभ्रमा। साध्य साधन तत्व विभ्रम मतलब साध्य मतलब लक्ष्य है, साधना मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग है, द मीन्स, द गोल एंड द मीन्स। इन दोनों के विषय में भी क्लैरिटी होना होगा। वॉट इज दैट आई अल्टीमेटली वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ। मैं अपना जीवन में कौन सा ऐसा लक्ष्य को पाना चाहता हूं, उसके विषय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं, देन आपकी कमिटमेंट में क्लैरिटी नहीं होगा। आप कंफ्यूज्ड है। मैं चाहता क्या हूं अपने जीवन में, उसी को लेकर आप कंफ्यूज्ड है, देन उसे पाने के लिए आपके अंदर वो कमिटमेंट आएगी कैसे। अगर आप सोचो कि कभी मैं सोचता हूँ कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, कभी मैं सोचूंगा कि आईएएस की तैयारी करूं, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। एक दिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला पुस्तक उठाता हूँ, एक दिन इंजीनियरिंग सर्विस वाला पुस्तक उठाता हूँ। ना वो एग्जाम पास कर पाया, ना ये एग्जाम पास कर पाया, दोनों में ही फेल हो गया और मैं फाइनली क्लर्क बन गया। तो क्या हुआ। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। दिन कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं दिखा पाएंगे। हम्म, तो इस प्रकार से साध्य को लेकर क्लैरिटी होना होगा। एंड उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, साधना, साधना को भी लेकर व्यक्ति को बिल्कुल क्लैरिटी होना होगा। कि किस प्रकार से ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या है भक्ति में। भक्ति में प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या है, मैं सही प्रकार से उसी प्रोग्रेसिव स्टेप्स पे मैं चल रहा हूँ या नहीं, मैं कहीं भटक तो नहीं गया। ये सारी बातें आपको पता कब चलेगा, जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगा कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कहाँ पर मोड़ आएगा, कहाँ पर गड्ढा गड्ढा होगी, एंड कहाँ पर गिरने की संभावना है, एंड कहाँ पर एंड किस प्रकार से उस समस्याओं को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को लेकर क्लैरिटी होना होता है। इसको साध्य साधना विभ्रम कहा जाता है। अगर इन चीजों को क्लैरिटी नहीं होने पर देन भ्रमित होना भ्रम कहा जाता है। एंड फिर फाइनली विरोधी विषय भ्रम। विरोध विषय भ्रम मतलब, विरोधी मतलब हमारा भक्ति के लिए जो विपरीत विषय है, हमारा भक्ति के लिए जो भी विपरीत चीजें हैं, अनफेवरेबल चीजें हैं, उन चीजों को लेकर हमें पता ही नहीं कि क्या क्या चीजें अनफेवरेबल है।
और हम वैसे ही चीजें हम हाथ में ले रहे या करने लग गए जो कि हमारे भक्ति के लिए अनुकूल ही नहीं है। तो इसको लेकर तो भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इसको लेकर तो क्लैरिटी होना होगा ना। बिकॉज अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीजों को स्वीकार करनी चाहिए और प्रतिकूल चीजों को छोड़ देनी चाहिए। प्रतिकूल चीज क्या है पता चलेगा तब तो आप छोड़ेंगे। बट इसको भी लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बारंबार बारंबार भक्ति में अनेक प्रकार के अवरोध इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चार प्रकार की विभ्रम होता है कि तत्व विभ्रम कहा जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो है ये जो गुरु तत्व के विषय में भी यदि क्लैरिटी नहीं होता है, देन तब भी ये भ्रमित होकर अनेक प्रकार की अपराध होने की संभावना भी है। और हमारा कमिटमेंट में भी काफी ढीलापन आ जाएगी। और कमिटमेंट में भी काफी ढीलापन आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारा चीजों को यदि हमें अवॉइड करना है, देन गुरु को तत्व रूप से हमें समझना बहुत अनिवार्य होता है। एंड तभी कल का सेशन में हम लोगों ने काफी समय इस गुरु को तत्व रूप से समझने का हमने प्रयास की। हम्म, आप लोगों को याद है कल कल क्या क्या चर्चा किया हम लोगों ने? हम्म, देखिए मतलब जो भी हम बता रहे इट इज काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो इसको आप बार बार पढ़कर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, मनन करेंगे, तब ना वो बातें आपकी हृदय में सिंक इन होंगे। हम्म, नहीं तो इफ इट इज सिंपली ऑन पेपर देन नथिंग विल कम टू योर यूज। वो आपके काम आएंगे नहीं यदि आप केवल पुस्तक में ही शब्दों को छोड़ देंगे तो इसे बार बार पढ़कर थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, मनन करना होगा। देन फिर बातें जो भी चर्चा किया जा रहा है उसको कोई यूटिल यूज है। एंड जब सुनते वक्त ही अगर ध्यान पूर्वक यदि सुने, देन आधा काम तो उसी समय होने लग जाएगी। हम्म, यदि ध्यान पूर्वक सुने तो खास करके जब इस प्रकार की तत्व के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तब तो और ध्यान से सुनने का प्रयास करनी चाहिए। बिकॉज दैट विल हेल्प टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट्स इन आर हार्ट्स। नहीं तो दिमाग में रह जाइए और फिर हम वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ गुरु के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना। अभी गुरु की योग्यताओं के अनुसार, गुरु की योग्यता या आध्यात्मिक स्तर के अनुसार जो तीन प्रकार के गुरुजन होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा अ, भक्तों में जो तीन प्रकार का भक्त जो हम सुनते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं जिसके विषय में जिसके विषय में भागवतम की 11वां स्कंद में जो राजा निमि और नवयोगेंद्र के बीच में जो संवाद होता है, तो उसमें नवयोगेंद्रों ने ये जो तीन प्रकार के भक्तों के विषय में उल्लेखन किया हुआ है। जहाँ पर तीन प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं जो कि कनिष्ठ अधिकारी है और दूसरा मध्यम अधिकारी है, तीसरा उत्तम अधिकारी है। तो उसी भक्तों का श्रेणियों के अनुसार ही गुरु का श्रेणी भी होते हैं। जैसा कि उत्तम अधिकारी के स्तर पे जो गुरु है, जो गुरु जो उत्तम अधिकारी के स्तर पे हैं, दूसरा जो गुरु जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे हैं, और तीसरा जो गुरु जो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे हैं। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के गुरुजन होते हैं। वैसा एक गुरु की योग्यताओं के विषय में हम बहुत डिटेल में चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं कितना हो पाएगा।
सबसे पहला गुरु को कैसे पहचाना जाता है, उसके संबंध में परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि गुरु को पहचानना ये बाह्य दृष्टि से, ये अपने आंखों से नहीं हो पाएगी। विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल मास्टर बाई आर मटेरियल आईज। भौतिक आंखों से या अपनी दृष्टि से हम नहीं देख पाएंगे। गुरु को देखने का तरीका यही है, गुरु को कानून से देखा जाता है। गुरु को कानून से देखा जाता है। तो कानून से यदि गुरु को देखना है, देन फिर गुरु से बारंबार लगातार सुनना होगा। हम्म, उनके द्वारा हरिनाम सुनना होगा, जैसा कीर्तन या नाम जप के रूप में, या उनके माध्यम से हमें कथा के श्रवण करनी होगी। तो इस प्रकार से कथा का श्रवण और कीर्तन के श्रवण गुरु की मुख से हमें करना होगा। तो इस प्रकार से जब हम सुनेंगे लगातार, बिकॉज कल हमने चर्चा किया ना, अ, गुरु जो है आश्रय विग्रह है। आश्रय विग्रह होने का ना कारण, आश्रय विग्रह का मतलब क्या है, ही इज एन एबोर्ड ऑफ सर्विस। और उसके संबंध में हमने ये बताया, गुरु का नित्य धर्म क्या होता है, हरि कीर्तन। भगवान श्री हरि का कीर्तन करना गुरु का नित्य धर्म है। उसी प्रकार से शिष्य का नित्य धर्म क्या होनी चाहिए, उनको नित्य श्रवण करना उनके धर्म होनी चाहिए। उस प्रकार से एक शिष्य को लगातार गुरु से श्रवण करनी चाहिए। गुरु से श्रवण करनी चाहिए। उनके द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करे या उनके द्वारा गाया गया कीर्तन का श्रवण करनी चाहिए। तो उस प्रकार से गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं, तो इसलिए गुरु को पहचानने का यही तरीका है। हमें कानून से देख सकते हैं, कानून से देखने के लिए गुरु से हमें लगातार उनसे हमें सुनना चाहिए। एंड जब हमने कहा ये जो तीन प्रकार के गुरु, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे, जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे और उत्तम अधिकारी के स्तर पे हैं, मैं जस्ट बहुत ही संक्षिप्त रूप से उनकी क्वालिफिकेशंस, वैसा शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, संक्षिप्त रूप से मैं बताता हूँ। देन फिर हमें किस प्रकार के गुरु हमें प्राप्त होते हैं, वो कैसे निर्धारित होते हैं, क्या है वो, अभी उसकी क्या लॉजिक है वो मैं समझाता हूँ फिर आगे। जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे हैं अपनी श्रद्धा में। देखिए मतलब ये जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी का जो स्तर है, बेसिकली श्रद्धा के आधार पे उनकी मतलब उनकी एस्टिमेशन होता है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, भक्ति में प्रगति श्रद्धा के आधार पर ही समझा जाता है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज कैन बी इमिटेटेड एक्सटर्नली, बट श्रद्धा एक ऐसा चीज है जो कि उसी के आधार पर ही अल्टीमेटली नापा जाता है कौन किस प्रकार का प्रगतिशील भक्त है। ना कि किसी एक के आंकों से निकला हुआ, आंसुओं से नहीं, ना कि रोमांच से, ना कुछ और, ना कुछ और, इन सारा चीजों से पहचान नहीं पाएंगे। हम्म, इन सारा चीज़ों से हम पहचान नहीं पाएंगे कौन। अगर कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छा व्याख्याएं करते हैं शास्त्रों पे, या नहीं तो फिर ज़्यादा नाम जप कर लेते हैं, या कुछ और है, उन ज़्यादा नाम जप करने के आधार पर भी पहचान नहीं सकते ये बहुत बड़ा भक्त है। हम्म, न जाने, पता नहीं। जैसा भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, प्रतिष्ठा लागे न झरे न भजन। हो सकता है कोई व्यक्ति केवल प्रतिष्ठा के नाम पर वो जंगल जंगल में चले गया, जंगल में जाकर विचार माला कर रहे हैं। किस लिए माला कर रहे हैं, ताकि सभी लोग उनको पहचान ले कि ये महाराज जी जो है जंगल में जाकर रोज 2 लाख नाम लेते हैं। देन उनके पूरा 2 लाख नाम कहाँ जा रहे हैं,
प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम्म, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के काम आ रहे हैं। हम्म, तो प्रतिष्ठा वाली पौधा बढ़ जाएगी। और भक्तिलता बेचारे सूख जा रहे हैं यहाँ पर। हम्म, तो महाराज जी चले गए जंगल में। महाराज जी जंगल में पहुंच गए। बट यहाँ पौधा भी सूख जा रहे हैं। हम्म, तो इस प्रकार से ये भक्ति बहुत सटली काम करता है। हम्म, बहुत सटली काम करता है। हम पहचान नहीं पाएंगे। हम्म, एंड ये पहचान ये तब हो पाता है जब हम बहुत अटरली हॉनेस्ट बन जाएंगे। बिल्कुल। हम्म, साफ सुथरा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा हृदय। हम्म, वैसे बिल्कुल हॉनेस्ट बन जाएंगे तो देन फिर आपको अपनी इंटेंशंस वगैरह पहचानना, पहचान में आ जाएगी। अभी तो हम खुद ही अपने इंटेंशंस के ऊपर माखन लगाकर लिपापोती करने का प्रयास कर लेते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से अपने उद्देश्य के ऊपर लिपापोती करते हैं। एक तो फिर उससे हम सामने वाले को तो धोखा देने का प्रयास कर ही रहे हैं, अपने आप को भी सोना लगा रहे हैं। हम अपने आप को ही सोना लगा रहे हैं। बट ठीक है, एनीवेज। तो तो उस प्रकार से जो श्रद्धा के आधार पर ये नापा जा सकता है। एंड जो कनिष्ठ अधिकारी, ये बिल्कुल ही प्रारंभिक स्तर पे है अपनी श्रद्धा में। और वो जनरली जो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे है, एज फार एज पॉसिबल हम अवॉइड करते हैं वैसा गुरुजन को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे उनको हम अवॉइड करते हैं। बट वही कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे है। जिन गुरु को भी हम स्वीकार करेंगे तो कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे तो हो। मध्यम अधिकारी का स्तर का मतलब ये है, और कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे व्यक्ति को केवल श्री विग्रह पे विश्वास होता है, बाकी भक्तों पे विश्वास नहीं होता। हम्म, भक्तों के इतना भाव नहीं देगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। बल्कि श्री विग्रह के साथ तो खूब अच्छा श्रद्धा और प्रेम दिखाएंगे। बट वही मध्यम अधिकारी के स्तर पे वो भक्तों को विभिन्न श्रेणियों को भी पहचान पाते हैं, और भगवान के प्रति भी उनका प्रेम होता है। और साथ ही साथ उनको जो उनको जो जो इनोसेंट लोग हैं उनको प्रचार भी करके उनको भगवान से जोड़ने का भी प्रयास करता है। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकारी के स्तर पे कम से कम हमें गुरु को जब हम चुनते हैं, कम से कम वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे तो हो। एंड वैसे उत्तम अधिकारी के स्तर पे जो गुरु है वो बेस्ट है। बेस्ट है यदि हमें वैसा सौभाग्य है कि वैसा गुरु को प्राप्त करने की। उत्तम अधिकारी के स्तर पे है। उत्तम अधिकारी के स्तर पे गुरु उत्तम अधिकारी के स्तर पे जो व्यक्ति है वो ऐसा होता है कि जो हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाता है। जिसके कारण वो हर एक जीव को उचित सम्मान दे पाते हैं। एंड हर किसी को ही वो अपने से बेहतर भक्त के रूप में देख पाते हैं। हम्म, अपने से बेहतर भक्त के रूप में देख पाते हैं। हम्म, तो तो सभी लोगों को अपने से बेहतर लोगों के रूप में देख पाने के कारण उत्तम अधिकारी जो है वो प्रचार कार्य इत्यादि वो कर नहीं पाते, बिकॉज सभी उनसे बेहतर वक्त है तो उनको लगता है कि मैं क्यों इनको प्रवचन दूं फिर। सभी सभी से मुझे सीखना चाहिए। हाँ, उनको ऐसा लगता है। बट फिर भी कई बार भगवान के उद्देश्य को समझते हुए भगवान के सेवा हेतु कभी कभी ऐसा उत्तम अधिकारी ही जानबूझकर ही एक मध्यम अधिकारी के स्तर पे कार्य करते हुए गुरु का सेवाएं निभाते हैं। बिकॉज उत्तम अधिकारी के स्तर पे तो फिर वो किसी को शिष्य बनाएंगे नहीं फिर। तो इसलिए फिर वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर प्रचार करके लोगों को प्रचार करते हैं। बट है तो उनकी श्रद्धा
उत्तम अधिकारी के स्तर पे, बट वो अपने कार्यों को, आचरण को मध्यम अधिकारी के स्तर पे ले आते हैं। ताकि वो भगवान की मिशन में वो योगदान दे सके, तो उस प्रकार से उत्तम अधिकारी होता है। तो अभी ये जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के विषय में बहुत संक्षिप्त रूप से हमने बताया। अभी इसके संबंध में तो फिर कैसे हमें गुरु प्राप्त होते हैं। देखिए, गुरु प्राप्त होना ये बिल्कुल हमारा चॉइस नहीं है। जिस प्रकार से हम मार्केट में जाकर टमाटर वमाटर जो खरीदते हैं, उस प्रकार से हमने अपने से नहीं चुन पाएंगे गुरु को। म- है ना, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, हम चुन नहीं पाएंगे। गुरु गुरु जो है वो केवल और केवल कृष्ण की कृपा से हमें प्राप्त होते हैं। And this is in reciprocation to our eagerness to progress in spiritual life. जैसा श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हम्म, कृष्ण की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं करके। पहले कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, एंड वही गुरु आगे जाकर उनकी गुरु, उस गुरु की कृपा से उन्हें, उस शिष्य को पुनः कृष्ण की प्राप्ति होता है। एंड अभी प्रश्न ये है कि कृष्ण की कृपा कब कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। किन को कैसे कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, बिकॉज जितना कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है उसी के अनुरूप आपको हम्म, जितना कृपा, आप कृपा की संपत्ति आपको मिला, उसी संपत्ति से आप उसी प्रकार का गुरु को आप खरीद पाओगे या प्राप्त कर पाओगे। भाई जिस प्रकार की पैसा है उतना ही महंगा कपड़ा आप खरीद पाएंगे। हम्म, उसी प्रकार से जितना कृपा की संपत्ति आपने इकट्ठा करा, तो उसी संपत्ति के अनुरूप ही आप वैसा गुरु को प्राप्त कर पाओगे। एंड फिर वो जो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगा या किस प्रकार से देखा जाता है। ये उससे पता चलता है कि एक जीव वो लिटरली कितना रोता है सही में भगवान को या एक गुरु को प्राप्त करने के लिए। हम्म, गुरु को प्राप्त करने के लिए कितना इच्छुक है, कितना आतुर है। हाउ मच अ पर्सन इज ईगर टू टू हैव a spiritual master, अंडर हु शेल्टर, जिनके आश्रय में रहकर उनको भक्ति अभ्यास करनी चाहिए। इस प्रकार से लिटरली जब कोई जीव जाकर लिटरली भगवान के पास बारंबार जा जाकर ये रोता नहीं है भगवान के समक्ष, भगवान मुझे आप एक गुरु को प्रदान करो जिनके आश्रय में रहकर मैं आपकी भक्ति को अभ्यास कर सकूं, आपसे जुड़ सकूं। जब तक इस प्रकार से लिटरली रोता नहीं है and फिर उनके अंदर इस प्रकार की ईगरनेस नहीं होता है, तब तक जो है उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाता। एंड जितना स्ट्रॉन्ग ईगरनेस है, जितना मतलब आप इच्छुक हो, वैसा गुरु को प्राप्त करने की, जिस मतलब आप जितना भगवान से भीख मांग पाएंगे। हम्म, हम्म, इसलिए भीख मांगने में बिल्कुल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हम्म, हम्म, तो हम तो वैसा भिखारी है जिनको भीख मांगना नहीं आता। हम्म, तो इसलिए हालत खराब है। हम्म, वही तो ना। भिखारी को भीख मांगना नहीं आता है तो वो बेचारा वो भूखे मरेगा। हम्म, भिखारी को भीख मांगना नहीं आता तो भूखे मरेगा। उस प्रकार से हम सभी वी आर ऑल बेगर्स, और भीख मांगना नहीं आता हम लोगों को। तो उस प्रकार से जिसने खूब अच्छे से भीख मांगा भगवान से, उनको उतना दान में मिल जाता है।
ठीक है, आपने खूब अच्छा से भीख मांगा, आपने खूब रोया, और आपके अंदर ऐसा तीव्र इच्छा है गुरु को प्राप्त करने के लिए, देन आपकी इतना योग्यता है करके उसी प्रकार का गुरु जो है भगवान हमें प्रदान करते हैं। उसी प्रकार उसी स्तर के गुरु को भगवान जो है प्रदान करते हैं, जितना व्यक्ति ईगर है, हम्म, जितना आतुर है। एंड वैसा प्रभुपाद जी आ, एक जीव को दीक्षा कब लेनी चाहिए, या गुरु से हम्म, आ, गुरु को कब स्वीकार करनी चाहिए, या गुरु के आश्रम में कब जाना चाहिए, इसके विषय में कहते हुए क्वालिफिकेशंस बताते हैं। व्हेन इज द टाइम that a that a person, that a jiva should approach for initiation, or should consider accepting initiation. Accepting initiation मतलब एक्चुअली हम कई बार जो जो हमारे शब्दों का प्रयोग ये उल्टा हो जाता है। हम्म, उल्टा हो जाता है मतलब we say we are accepting initiation. Hmm. Who are you to accept initiation? It is Guru that who is mercifully accepting you. Hmm. He is giving. Hmm. आप है कौन कि आप स्वीकार करें, नकार है। एक गुरु है जो कि वो अपनी कृपा से वो हमें स्वीकार करते हैं। हम्म, तो तो ये कब की बात है कि इस प्रकार से ऐसा दीक्षा के लिए गुरु को स्वीकार मतलब गुरु से इस प्रकार से भीख मांगने के लिए जाना चाहिए, अपने शिष्य के रूप में हमें स्वीकार करने के लिए। उसमें कहते हैं कि वन इज पर्सन शुड बी डिस्गस्टेड विथ हिज मटेरियल लाइफ। लिटरली प्रोपा जी वर्ड लिखते हैं, डिस्गस्टेड विथ मटेरियल लाइफ। ये शब्द उपयोग करते प्रभुपाद जी। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार से यदि डिस्कस्टेड नहीं है अभी आप, तो प्रार्थना करो माया देवी से, दो तीन ऐसा तप्पड़ लगाएगी कि फिर सारा फिर जो भी डिस्कस्टन वस्टन जो भी है, फिर वो माया की कृपा से मिल जाएगी। जितना परेशानी होनी है तो सारा मिल जाएगी। बस एक बार मांग लेना, हम्म, सारी इच्छाएं पूरा कर देगी। तो one should be disgusted with his material life. Mm, mm. अगर disgusted नहीं है ना, then one will always be hopeful of the material life. व्यक्ति का हमेशा आशा बना रहेगा भौतिक जीवन में, कि अरे यार मतलब ठीक है, पिछली बार थोड़ा प्रयास में कमी होगी, इस बार हम और मेहनत करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, तरीका बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके वो हमेशा अपना तरीका बदलने में हो या अपना मेहनत को बेहतर करने में हो, इसी में लगा रहेगा। वो उनको पूरा जीवन इसी में निकल जाएगी, तरीके को बदलने में और मेहनत और जोर से करने में उनको पूरा जीवन निकल जाएगी। इफ इज नॉट डिस्कस्टेड विद स्पिरिचुअल लाइफ, इफ इज स्टिल होपफुल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, then forget about spiritual. If you're not disgusted about material life, then you cannot have that exclusive commitment for spiritual life. Then आध्यात्मिक जीवन के लिए जो exclusive commitment नहीं आएगी, then you will simply try it. एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आध्यात्मिक जीवन में, जैसे हम इतने सारे चीजें ट्राई करते हैं जीवन में। हम्म, जैसे खाने में भी ट्राई करते हैं ना, कभी पास्ता ट्राई कर लिया, कभी नूडल ट्राई कर लिया, कभी पनीर ट्राई कर लिया, तो वैसा ट्राई कर देंगे, एक बार स्पिरिचुअल लाइफ में भी ट्राई कर देंगे।
तो स्पिरिचुअल लाइफ वैसा हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर इफ यू आर होपफुल ऑफ द मटेरियल लाइफ, तो फिर वैसा संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं देन फिर नहीं बात बन पाएगी। देन फिर बात नहीं बन पाएगी। देन फिर वैसे मतलब दैट मीन्स ही इज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर। अभी गुरु को स्वीकार करने लायक नहीं है वो। हम्म, योग्य नहीं है। बिकॉज उनके अंदर कमिटमेंट नहीं है, कमिट एक्सक्लूसिव कमिटमेंट नहीं है, इसलिए गुरु कुछ कहेंगे भी आध्यात्मिक जीवन को लेकर तो उन्हें पालन ही नहीं कर पाएगा। पालन नहीं कर पाएगा। तो एक तो डिस्गस्टिंग डिस्गस्टेड विथ मटेरियल लाइफ कहते प्रभुपाद जी। एंड दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड बी इंक्विजिटिव अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ और कृष्णा। जिज्ञासा जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। हम्म, ये शिष्य की योग्यता है, जिज्ञासु होना चाहिए। शिष्य की योग्यता है। जब हमारी अंदर उस प्रकार की इंक्विजिटिवनेस है, जानने की इच्छा है भगवान के विषय में, तब गुरु को स्वीकार करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की जिज्ञासा के बिना गुरु को स्वीकार करके आप गुरु की वचनों को, शब्दों का आप गंभीरता से लेंगे नहीं। हम्म, देखिए ये लिटरली ऐसे ही है कि हम्म, जिनको भूख ही नहीं लगा उनको खिलाने का प्रयास करे तो क्या होगा। हम्म, थाली भर के उनको से दे दिया आपने, बेचारे उनको भूख ही नहीं है, भूख मरा हुआ है। हम्म, तो फिर वो क्या खाएगा, कुछ नहीं खा पाएगा। बिकॉज भूख ही नहीं है। तो ये खाएगा भी तो हम्म, क्या कैसे खाएगा, मतलब एक मजबूरी में खाएगा। या मैं गुरु को स्वीकार कर लिया तो ठीक है, बैठ जाते सामने बैठ जाते हैं, दो तीन झपकी भी लगा लेंगे। और मोबाइल में भी थोड़ा मैसेज भी देख लेंगे, उतने में महाराज जी का लेक्चर खत्म ही हो जाएगी। कम से कम अटेंडेंस तो लग गया। हम्म, तो ऐसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। इफ वो ईगरनेस नहीं है, इंक्विजिटिवनेस नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो इसलिए वहां पर क्लियरली दिया जिज्ञासु श्रेय उत्तमम करके। ये क्वालिफिकेशन है गुरु को स्वीकार करने के लिए। तो उस जैसे मैंने कहा तो वही है। अगर किसी को लॉ पढ़ने की इच्छा नहीं, उनको इंजीनियरिंग करना था, बट पापा जो है जबरदस्त उनको लॉ स्कूल में बिठा दी। हम्म, तो उनको मतलब क्या लगेगा यार, मतलब ये क्या सीखना है, ये लॉ क्या है, ये सेक्शंस क्या है, ये क्या है करके उनकी दिमाग खराब हो जाएगी। वो सुनेगा नहीं, वो इच्छा ही नहीं है उनको सुनने की। तो उस प्रकार से हो जाता है। तो दैट इज वाई वो इंक्विजिटिवनेस, भगवान के विषय में जानने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड दूसरा, जिस प्रकार से शिष्य की योग्यता है जिज्ञासा, वैसे ही गुरु की योग्यता बताते हैं कि शब्दे परेच निष्णातम। शब्दे परेच निष्णातम। तो इसमें कहते हैं कि शब्दे परेश निष्णातम मतलब निष्णात होना होगा। किसमें निष्णात होना होगा, शब्द में। शब्द मतलब जो वैदिक शब्द है, वेद शास्त्र है। अ गुरु शुड बी एक्सपर्ट इन वैदिक स्क्रिप्चर्स। गुरु शुड बी एक्सपर्ट इन वैदिक स्क्रिप्चर्स। उसके संबंध में एक जगह पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुनना कैसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। हु इज गुरु कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि so one has to take bath in the ocean of this transcendental sound, then he is bona fide spiritual master sabde pare च निष्णातम। प्रभुपाद जी कभी कभी जब अनुवाद करते हैं ना, बिल्कुल ग्राफिकली समझा देते हैं। अब देखिए सब्जे परेश इसका अर्थ बता रहे हैं कि लिटरली जिसने शास्त्रों के शब्दों में जिसने डुबकी लगा दिया हुआ है, डुबकी लगा दिया हुआ है, वैसा व्यक्ति गुरु हो सकता है करके। शब्दे परे च निष्णातम।
तो उस प्रकार से इस प्रकार की जिज्ञासा एंड इस प्रकार के जो डिस्गस्ट फीलिंग जो मटेरियल लाइफ के प्रति है जिनका है, वो व्यक्ति के अंदर बहुत ही ईगरनेस होगा गुरु को प्राप्त करने के लिए, एंड वो व्यक्ति जाकर भगवान के पास बार बार रोएगा। भगवान मुझे चाहिए, गुरु चाहिए, मुझे मदद दीजिए, मुझे आपके 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 विषय में मुझे जानना है, आपकी भक्ति करनी है, आपकी सेवा करनी है, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे मदद चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो जब एक एक जीव बार बार जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, देन फिर भगवान वैसा जीव के लिए, वैसा जीव को सपोर्ट करने के लिए भगवान एक गुरु की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना, कि ददामि बुद्धि योगम तुम ये न माम उपयंते ते मत चित्ता मत तो उसमें तो भगवान ने कहा ही है, कि यदि कोई भजताम प्रीति पूर्वक, यदि बहुत ही प्रीत प्रेम पूर्वक मेरी भजन करना चाहेगा और इच्छा करेगा और प्रयास करता है या करता भी है, देन फिर मैं उन्हें सारा बुद्धि प्रदान करता हूँ। बुद्धि किस प्रकार से भगवान प्रदान करते हैं? गुरु के माध्यम से भगवान प्रदान करते हैं। गुरु को भेज देते, ठीक है ये बुद्धू को बुद्धि दीजिए करके। हम्म, गुरु को भेज देते हैं simply by understanding the very sincere desire in the uh, heart of a practitioner। वो देखकर भगवान भेजते गुरु को। हम्म, जैसा कि ध्रुव महाराज के केस में ही तो हुआ था। ध्रुव महाराज जी भी तो ध्रुव महाराज जी भी निकल पड़े थे, अपनी माँ सुनीति की वचन सुनकर कि भगवान को प्राप्त करने मुझे जंगल में जाना है करके निकल पड़े थे। और फिर वहां पर भगवान ने खुद नारद मुनि को भेज दिया, आप जाओ, ये बेचारे ये छोटा सा बच्चा जो है वो मेरे भजन करने निकला है, उनको कुछ मार्ग निर्देशन देने आप जाओ करके फिर नारद मुनि को भेजा। फिर नारद मुनि जाकर ध्रुव महाराज जी से मिलकर उनको निर्देशन इत्यादि देने लगते हैं। तो उस प्रकार से नारद मुनि इनको भगवान ने स्वयं भेजा हुआ है। उसी प्रकार से केवल और केवल जो गुरु हमें प्राप्त हुए हैं वो कृष्ण की कृपा से ही हमें प्राप्त हुए हैं। देर इज नो अदर वे, किसी और तरीके से नहीं हमें मिले हैं। कृष्ण की कृपा हमारी ऊपर हुई है, जिस कारण आज के समय हमें एक प्रामाणिक गुरु की आश्रय हमें प्राप्त हुई है। एंड वैसा प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आने के बाद अगर कोई बहुत ही गंभीरता से गुरु के निर्देशनों का अभ्यास करता है, पालन करता है, तो फिर वैसा गुरुजनों की कृपा से उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होगा। एंड जिस क्वालिफिकेशंस के विषय में बता ही रहे थे, एक छोटा सा क्वालिफिकेशन ये भी बताते हैं। एक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 8वां अध्याय 128वां श्लोका में बताया जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये तो सभी सुने ही होंगे, कि ब विप्र के न्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्व वेत शय गुरु होय। तो इसमें गुरु कौन हो सकता है? तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बहुत क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि न, कोई शूद्र हो या कोई शूद्र हो या सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो या क्या, इन सारे चीजों के आधार पर वो प्रामाणिक गुरु है या नहीं है ये नहीं देखा जा सकता है। बल्कि एक प्रामाणिक गुरु की यही पहचान है, यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के विषय में तत्वतः जो जानता है वो गुरु होने लायक है। जो भी, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, जो भी हो, शूद्र हो, हम्म, वो वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का भी क्यों ना हो, फिर भी वो गुरु बन सकता है यदि उन्हें कृष्ण को तत्वतः वो जानता है तो। एंड प्रभुपाद जी एक संदर्भ में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गुरु नेवर सेज द टाइम सुप्रीम,
He never says Sakshadharitvena samasta shastre. Hmm. He should be honored exactly like God. Kintu Prabhurya Priyavatasya. But he is the most confidential servant of the Lord. He is. Therefore, Guru is called the servitor God, servant God, and Krishna is the master God. That is the difference. Both of them should be honored in the same way, but one is master and another servant. गुरु कभी भी अपने आप को परम के रूप में अपने आप को कभी घोषित नहीं करेगा। गुरु हमेशा अपनी पहचान भगवान के सेवक के रूप में ही अपना परिचय देगा। हमेशा अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में ही अपना परिचय देगा। तो ये प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। उनका कार्य आचरण भी इसी प्रकार का होता है। आचरण भी इसी प्रकार से होता है। तो इसके संबंध में एक छोटा सा संदर्भ जो श्रील प्रभुपाद जी का है शिष्य माखन लाल प्रभु वो शेयर कर रहे थे कि 1969 में अम, एक जगह पर एक मंदिर था जहां पर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी चाह रहे थे वहां पर एक सुंदर सा व्यासासन हो। जिस प्रकार के व्यासासन नर नारायण प्रभु ने सैन फ्रांसिस्को में बनाया है, वो भी चाह रहे थे कि हमारे मंदिर में भी एक ऐसा सुंदर व्यासासन हो। प्रभुपाद जी आ रहे थे, उनको बैठने के लिए वैसा व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर नर नारायण प्रभु से कहा। देन फिर नर नारायण प्रभु जो है फिर एक और व्यास आश्रम बनवा दिया शिल प्रभुपाद जी के लिए। बनवा कर शिल प्रभुपाद जी जब आए थे फिर शिल प्रभुपाद जी को आमंत्रण किया कि शिल प्रभुपाद जी को वहां पर बैठने के लिए। बहुत सुंदर सा व्यासासन बनाया गया था। हम्म, अ, व्यासासन बनाया गया। देन फिर प्रभुपाद जी को आमंत्रण किया कि प्रभुपाद जी आप विराजिए करके प्रभुपाद जी को आमंत्रण किया। देन इस प्रकार से कहते ही प्रभुपाद जी का रिस्पॉन्स सुनिएगा। हम्म, प्रभुपाद जी को जब इस प्रकार से व्यासासन दिया गया था तब प्रभुपाद जी व्यासासन को स्वीकार करते हुए कहने लगे कि उस दौरान उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे सभी भक्तों के समक्ष। इस प्रकार से अपने रोते हुए प्रभुपाद जी ने कहा कि वैसा तो इस व्यासासन को स्वीकार करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आई एम नॉट फिट, बट ऑन बिहाफ ऑफ माई गुरु महाराज आई मस्ट एक्सेप्ट इट। मुझे अपने गुरु की ओर से इसे मुझे स्वीकार करना पड़ रहे हैं। करके ये प्रभुपाद जी ने खुद कहा। वो भी केवल ऊपर ऊपर से नहीं, प्रभुपाद जी लिटरली अपने हृदय से ये बातें कहा हुआ है। तो ये भावना होती है जब सही में जो प्रामाणिक गुरुजन जो होते हैं उनकी इस प्रकार की भावना होती है। हालांकि उनको एक व्यवहारिक तौर पर अनेक प्रकार के सम्मान इत्यादि इत्यादि स्वीकार करना पड़ता है, बट कभी भी उस सम्मान का योग्य अपने आप को कभी नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, आई एम नॉट फिट, मैं योग्य ही नहीं हूँ। एक सिंपल से व्यासासन स्वीकार करने के संबंध में प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं इस व्यासासन को के ऊपर बैठने का योग्य नहीं है। योग्य नहीं हूँ। और केवल मैं अपने गुरु की ओर से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ उनकी सेवा करने के लिए। एंड तभी देन आगे जाकर जब एक दिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की आविर्भाव दिवस था, जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी के जिस दिन व्यास पूजा मना रहे थे उस दिन फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उस व्यासासन पे बिठाया। एंड प्रभुपाद जी खुद एक छोटा सा कुशन लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज जी के समक्ष जो है जमीन पर बैठ गए थे। जमीन पर बैठ गए थे। तो एग्जैक्टली एक प्रामाणिक गुरुजन के इस प्रकार के आचरण होनी चाहिए। इस प्रकार के आचरण होने चाहिए। वो कभी भी अपने आप को इस प्रकार से मानते ही नहीं है।
तो ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरु अभी हमने चर्चा किया। तो लास्ट एक ही बात हम कहकर इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, एंड वही है चैत्य गुरु के संबंध में। ये चैत्य चैत्य गुरु जो होते हैं, बिकॉज जैसा भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में वास करते हैं। परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो उस परमात्मा के रूप में ही भगवान हर जीव को मार्गदर्शन भी देते हैं। मार्गदर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के रूप में जो मार्गदर्शन जब देते हैं, तो फिर वैसा रोल को निभाने वाले परमात्मा को ही चैत्य गुरु कहा जाता है। हम्म, चित्त में चित्त से मार्गदर्शन देने वाला गुरु है, इसलिए चैत्य गुरु हुआ। चैत्य गुरु हुआ। बट इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये समझना है, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि इनिशियली जब एक जीव में भगवान को जानने का जिज्ञासा होता है, उस जिज्ञासा को देखकर भगवान ही एक 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 गुरु, एक एक्सटर्नल गुरु के रूप में प्रकट होकर भगवान ही विस्तार करते हैं। ये गुरु जो है भगवान का ही अवतार है। भगवान का ही अवतार है। तो गुरु के रूप में विस्तार करके हमें बाहरी तौर पर हमें बाहर से हमें मार्गदर्शन देते हैं। एंड फिर वही उसी गुरु के निर्देशन में जब शिष्य धीमे धीमे आगे प्रगति करता है, देन बहुत एडवांस्ड होने के बाद देन फिर भगवान उनको चैत्य गुरु के रूप में उन्हें हृदय से ही मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। तो अभी के वक्त हमें चैत्य गुरु से मार्गदर्शन लेना ये नहीं हो पाता है, या नहीं हो पाता है। बिकॉज अभी के समय हम चैत्य गुरु और मन, इन दोनों में हम व्यत्यास देखने योग्य नहीं हैं। हमारा मन कुछ कहेगी और हम उल्टा पढ़ाएंगे कि प्रो जी हमारा चैत्य गुरु ने आज्ञा दिया हल्दीराम में जाकर रसगुल्ला खाने। हम्म, हम्म। तो चैत्य गुरु ने आदेश दे दिया हल्दीराम में जाएं। हम्म, तो कहेंगे। तो इसलिए फिर उस अवस्था में जब इंद्रिया और मन नियंत्रित नहीं है और हम शुद्ध नहीं हैं, एंड कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में पर्याप्त मात्रा में अभ्यास करके हम पर्याप्त आध्यात्मिक प्रगति नहीं किए हैं, तब तक इस प्रकार से चैत्य गुरु के आधार पर हम चीजें करना ये उचित नहीं होता है। इसलिए भगवान ये इसलिए प्रभुपाद जी क्लियरली ये बात लिख रहे हैं कि ओनली इन एडवांस्ड स्टेज, बहुत ही प्रगतिशील अवस्था में ही चैत्य गुरु से हम चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्ग निर्देशन जो है भगवान करते हैं। अन्यथा भगवान जो है हमें एक व्यक्ति गुरु के रूप में, एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो गुरु होते हैं, तो वो उनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन देंगे। तो इसलिए हमें शुरुआत में हम चैत्य गुरु परमात्मा वगैरह वाली बातें हमें ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। हम्म, हम्म। तो जनरली हमारा परमात्मा की आवाज जो है हम अपना मन से दबा देते हैं। हम्म, अपनी मन की आवाज जो है, हमारे मन की आवाज इतना तेज है कि परमात्मा की आवाज को बिल्कुल दबा देते हैं, सुनाई नहीं देता हमें तो। क्योंकि मन की आवाज सुनने की आदत लग गई। तो फिर अभी के वक्त ज्यादातर जो हमें आवाज सुनाई देता है वो मन की सुनाई देता है। हम्म, तो इसलिए मन और चैत्य गुरु में अंतराल देख नहीं पाने के कारण अभी की अवस्था में मैं चैत्य गुरु से निर्देशन लेने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार से भगवान ये व्यवस्था करते हैं। हृदय से भी
भक्तों को मार्गदर्शन देने की। तो अभी थोड़ा सा आज हम आगे आ, गुरु की महत्व के विषय में और थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो गुरु की महत्व के विषय में चर्चा करते हुए हम अनेक शास्त्रों से अनेक संदर्भ या श्लोकाए हम बताएंगे और उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे गुरु के महत्व के संबंध में अलग अलग जगहों पर क्या क्या बताई गई है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो एक जैसा कई प्रकार के गीत हम लोगों ने सुना है। जैसा कि भगवत गीता में ही भागवत में ही कई प्रकार के गीत है। ब्रह्मर गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, रुद्र गीत है। तो इस प्रकार से सारा प्रकार के गीत तो यहाँ पर है। फिर हमारा भगवत गीता भी तो है ही। हम्म, तो इस प्रकार से सारे कई प्रकार के गीत है। तो उसी प्रकार से एक गीत है जो कि गुरु गीता कहा जाता है। गुरु गीता कहा जाता है जो कि स्कंद पुराण में है। तो उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि हम्म, गुरु भक्ति कृष्ण भक्ति का कैसे मूल है। गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति का मूल है। फाउंडेशन है गुरु भक्ति। इसलिए गुरु भक्ति किए बिना कृष्ण भक्ति कोई कर नहीं सकता। या अन्य शब्दों में कहा जाए, गुरु से राग और प्रेम उत्पन्न किए बिना कृष्ण से राग प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। देखिए मतलब गुरु तो साक्षात हरि है। जिस रूप में भगवान आपके समक्ष प्रस्तुत है उस रूप में ही भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, देन जो रूप आपने कभी देखा ही नहीं, केवल शास्त्रों के शब्दों के आधार पर है, देन फिर वैसा भगवान से कैसे प्रेम कर लेंगे। हम्म, जिस रूप में भगवान आपके समक्ष उनसे ही प्रेम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए वैसा गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति का मूल है, गुरु प्रेम ही कृष्ण प्रेम का मूल है। तो ये बताते हुए यहाँ पर बताया जाता है कि ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। इसमें कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ही। ध्यान का शुरुआत ही कहाँ से होता है। हम्म, ध्यान जनरली किसके ऊपर करने के लिए कहा जाता है, ध्याय तो विष्णु, विष्णु के ऊपर ध्यान करने के लिए कहा जाता है ना। बट वैसा ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है, गुरु और मूर्ति ही, गुरु का रूप के ऊपर ध्यान करनी चाहिए। इवन वन शुड मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का रूप के ऊपर भी ध्यान करनी चाहिए। लिटरली मैं एक बार हम्म, एक बार शायद रामानुचार्य के आविर्भाव दिवस के संदर्भ में एक बार वैसे ही मैं दक्षिण भारत में ही शायद था, तो उस समय हमने सुना था श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य के सौंदर्य के विषय में वर्णन आता है। उनके सौंदर्य वो कितना सुंदर थे करके। हम्म, जिस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण के सौंदर्य के विषय में वर्णन आता है ना, हाँ, उसी प्रकार से रामानुचार्य के सौंदर्य के विषय में वर्णन आता है। पूरा इतने सारे श्लोकों में कितना सुंदर है, उनकी रूप कितना सुंदर, उनके आकार कितना सुंदर, उनको मुख कितना सुंदर, उनकी मुस्कान कितना अद्भुत है, क्या है करके।
फिर मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। क्या गुरु, जनरली हम गुरु को उस प्रकार से तो हम सोचते हैं ठीक है, कृष्ण और राधा रानी के विषय में तो है ही, वो तो कहा जाता, सुंदर तो है, उनके रूप के विषय में वर्णन तो हम सुनते हैं, बट गुरु की सौंदर्य। हम्म, तो फिर जब ये मैंने पढ़ा तब मुझे दोनों बात रिलेट हुई कि अच्छा, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही। गुरु और मूर्ति ही, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि जो वहां पर, मतलब ये केवल ये गौड़ी संप्रदाय में नहीं, बल्कि ये श्री वैष्णव संप्रदाय में भी यही, बिकॉज ये बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है। वहां पर भी ये गुरु का जो स्वरूप है, रूप है, उसका वर्णन या उसका ध्यान उस प्रकार से उन श्लोकों की पाठन के माध्यम से वे कर पा रहे हैं। हम्म, तो इसलिए ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। फिर उसके बाद पूजा मूलम गुरोर पदम। पूजा, जो भी पूजा इत्यादि हम करते हैं, उसके मूल या उसका जड़ या उसका शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु और पदम, गुरु का चरण उनसे शुरू करनी चाहिए। हम्म, गुरु के चरण उनसे, पूजा मूलम। गुरु का, अक्सर आप देखेंगे कि डेफिनेटली गुरु का स्वरूप इत्यादि का वर्णन तो ही, बट अत्यधिक रूप से जो गुरु की कौन सी अंग के वर्णन होता है? उनके चरणों को वर्णन होता है अत्यधिक रूप से। हम्म, और क्योंकि वो चरण जो है, गुरु का चरण, दे आर सेड टू बी दी एबोर्ड ऑफ ऑल तीर्थास। जितने भी तीर्थ है, उन सारा तीर्थों का हम्म, मूल माना जाता है गुरु का चरण। हम्म, इसलिए ही हम गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। द बेस्ट प्लेस फॉर साधना, वो गुरु के चरण है, बिकॉज सारे तीर्थों का वास है। हम्म, तो वैसा गुरु के चरणों से ही ये द रूट ऑफ ऑल वर्शिप एंड मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। जितने भी वेद शास्त्रों में हजारों लाखों की संख्या में जो मंत्र इत्यादि दी गई हैं, उन सारे मंत्रों का मूल गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा है, दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर आर द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। सारे शास्त्रों में सारे न, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन सारा चीज़ों को यदि कंसोलिडेट करके यदि देखा जाए, वो कैसे पता चलेगा? गुरु की आज्ञा में, आज्ञा के रूप में वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए गुरु जो हमें आज्ञा दे रहे हैं, तो वो आज्ञा जो है वो सारे शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए, बिल्कुल सार के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। वैसा मैं परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा, तो उसमें महाराज जी बता रहे थे कि पहले समय पर तो कई बार शिष्य जो है, बहुत विरला गुरु से उनको मुलाकात हो पाती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार ऐसे ही हो पाता था। हम्म, और वैसे प्रभुपाद जी कहते, प्रभुपाद जी भी अपना जीवन के विषय में एक संदर्भ में कहते हैं कि लगभग, प्रभुपाद जी अपने शब्दों में कहते हैं कि लगभग मैं मुश्किल से 10 दिन, जो है पूरा जीवन भर में 10 दिन ही मुझे मेरे गुरु महाराज का संग मुझे मिला है करके। हम्म, तो फिर उस दौरान जो भी एक आध आज्ञाएं जो भी उन्हें मिलता है, बस उन्हीं एक दो आज्ञाएं या जो भी जितन जो भी आज्ञाएं उन्हें मिलता है, बस उसी को ही अपना जीवन प्राण मानकर फिर पूरा जीवन उस पे लगा देते हैं। बट आजकल तो हम्म, गुरु बेचारे वो ऑनलाइन में आ आकर कह कह कर थक जाते हैं। हम्म, करो मरो करके। बट फिर भी
एक नहीं, खोज भी पालन नहीं होता। वहां पर तो दो दिया तो दो में जान लगा दिया। यहाँ पर दो के जो 2000 दिया तो दो तक भी नहीं पकड़ा। 2000 दी तो 2000 में दो तक नहीं पकड़ा। वैसा हाल हो जा रहा है आजकल की लोगों का। तो बट इस प्रकार से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान मतलब आगे जाकर आप सुनेंगे, एग्जैक्ट श्लोकास भी आप सुनेंगे किस प्रकार से। हाँ, जब आप गुरुजनों की सेवा करते हो उसी के अनुसार ही भगवान संतुष्ट होते हैं। हम्म, उसी के अनुसार ही संतुष्ट होते हैं, अन्यथा नो वे। कोई और तरीका ही नहीं है। आप सीधा भगवान की सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। एंड आफ्टर ऑल हु आर वी टू सर्व कृष्ण डायरेक्टली। हम हैं भी कौन कि भगवान कृष्ण की सीधा सेवा करने की। हम्म, आज मैं भगवान का अभिषेक कर रहा था तो अभिषेक करते वक्त हम यही सोच रहे थे कि मतलब गुरुजनों की कितना कृपा है कि हम सीधा भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। हम्म, नहीं तो हम कहाँ मंदिर गर्भगृह में घुसने ही नहीं देते थे कभी। अ, जीवन में कभी घुसने ही नहीं दिया किसी ने। बट आज हम गर्भगृह में जाना ही नहीं, भगवान को बिल्कुल पकड़ कर रगड़ रगड़ कर नहला रहे हैं। नहला रहे हैं। तो जब मैं भगवान को नहला रहा था तब मैं ये सोच रहा था मतलब कितने बड़ी भाग्य है गुरुजनों की कृपा से हमें जो प्राप्त हुई है। है ना, तो मतलब हम फिर हुआ वी टू कभी घर मतलब दूर दूर से ही दिखाकर भेज दिया जाता है। वहां तिरुपति में तो बिल्कुल ही हम्म, अजीब ही है। वहां पर तो बिल्कुल 7 द्वार पीछे ही निकाल दिया जाता है, निकलो यहाँ से करके। हम्म, सही से दिखते भी नहीं, वहां पर एक दो दीप जलाते हैं एंड वहीं से दूर से दिखा कर निकलो निकलो बस। 2 दिन से लगातार खड़े हैं एंड वहां पर 2-3 दिन लगातार खड़ा होने के बाद एक झलक मात्र भगवान के दर्शन कर पाना मुश्किल हो जाता है। एंड वैसा आज हम लोगों को सीधा भगवान की स्पर्श करने को, उनको नहलाने की, उन्हें पकड़ने के सौभाग्य मिल पा रहे। ये गुरुओं की कृपा नहीं तो और किस वजह से हमें ऐसा मिल पाता। हम्म, है ना। तो इम्पॉसिबल है उस प्रकार की अवस्था हम लोगों को प्राप्त हो पाना। हम्म, तो इसलिए वैसा गुरुजनों की वाक्यों को, शब्दों को अत्यंत गंभीरता पूर्वक हमें लेनी चाहिए। एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो आप ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये फ्रेज लेकर आप वेदा बेस में सर्च करो। देन सही में प्रोपा जी कौन से संदर्भ में ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस शब्द उपयोग किया आप देखेंगे। हम्म, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो फ्रेज है प्रोपा जी अक्सर उपयोग करते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने के संबंध में। Satisfaction of the spiritual master is the secret of success in spiritual life. सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर सीक्रेट ऑफ सक्सेस करके। तो यही असलियत में बटन तो यही पर है। दबाना तो यही। हम्म, खुलेगा तो गोलोक के द्वार। बट बटन यहाँ दबाएंगे तो गोलोक की द्वार खुल जाएगी। हम्म, आप सीधा गोलोक के द्वार जाकर वहां पर बटन ढूंढेंगे तो वहां नहीं मिलेगी। वहां से वापस आना हो यही। बिकॉज बटन यही है। तो गुरु के पास ही बटन है, तो यहाँ बटन दबाओ वहां गोलोक की द्वार खुल जाएगी। देन फिर चले जाना अंदर।
तो उस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। एंड फिर फाइनली मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। द ओनली वे फॉर लिबरेशन और मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता यही है, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा बस। नो बडी कैन एवर अचीव लिबरेशन। कोई भी भगवत धाम वापस अपनी क्षमता, ताकत, मेहनत से नहीं जा सकता। अपनी मेहनत से कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी आप कर लो। हम्म, कितने भी साधना कर लो, कितने भी चीजें कर लो, फिर भी हम अपने से नहीं जा पाएंगे। जब तक गुरु की यदि कृपा हमारी ऊपर नहीं होता है, तब तक ये मुक्ति के विषय में सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है, मोक्ष मूलम गुरु और कृपा। गुरु की कृपा से ही कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा सोच ही नहीं पाएंगे हम। एंड गुरु की कृपा कैसे मिलेगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। एंड फिर अब आगे। हम्म, एक और श्लोका है। गृहे दशगुणं प्रोक्तं घोष्टे शतगुणं भवेत्। पुण्यार् पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते। पर्वते कोटिगुणितं नद्याम् अन्त्यम् उदाहृतं। गुरोरग्रे तु सेवायाम् अनंतगुणमुच्यते। इसमें कहते हैं, जो भी साधन भजन हम अपने घर पे करते हैं, हम्म, जो भी साधन भजन जो हम अपने घर पे करते हैं, उससे हमें 10 गुना अधिक फायदा हमें प्राप्त होता है। साधन कहीं इधर उधर बैठकर साधन भजन करने से अधिक फायदा हमें अपने घर पे बैठकर करने पर हमें 10 गुना फायदा मिलता है। एंड घर की जगह यदि कोई गौशाला में बैठकर यदि हम साधन भजन करें, तो हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। एंड गौशाला की जगह कोई पवित्र वन में या कोई तीर्थ स्थान में यदि बैठकर हम ध्यान भजन साधना करें, देन फिर हमें 1000 गुना फल मिलता है। और एक पवित्र नदी का तट पर यदि हम भजन करें, देन फिर हमें 1 करोड़ गुना फल मिलता है। बट इन सारे चीजों की तुलना यदि गुरु के चरणों पर बैठकर जब कोई साधन भजन करता है, उन्हें तो अनंत गुना फल मिलता है। अनलिमिटेड, उसका कोई गिनती नहीं है कितने गुना, कितने गुण गुण फल उन्हें प्राप्त होगा उनके साधन भजन की। इसलिए जब भी मौका मिले, गुरु का संग हमें करनी चाहिए। गुरु का संग करनी चाहिए, बिकॉज गुरु के संग में जो भी हम श्रवण करते हैं, साधन भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसकी अनंत गुण गुण फल हमें प्राप्त होता है। उस श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु के संग अत्यधिक लेने की प्रयास करनी चाहिए। हम्म, यहाँ तक क्लियर है ना? हम्म, और अभी ये गुरु किस प्रकार से दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उसके संबंध में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देन फिर उसके बाद बाकी हम कल चर्चा करते हैं। हम्म। माया का वृत्ति कहो या माया के एक प्रकार की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि मियते अन्वया इति माया करके,
इसका मतलब यह है कि माया शक्ति वो शक्ति है जो कि आपकी असली पहचान को ढक ढक देता है, जिसके कारण आप कभी भी अपने आप को पहचान ना सके। जिसे अपने आप को पहचान ना सके, उस प्रकार से आपकी असली स्वरूप को जो ढक देता है, वही माया है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे माया के प्रभाव का। तो उस प्रकार की उस प्रकार से उसकी वजह से अगर हम अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे, देन फिर कृष्ण को कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, देन कृष्ण को कैसे पहचानेंगे? तो फिर देन कृष्ण को, माया को नहीं पहचान पा रहे हैं, देन फिर हमारे लिए क्या मार्ग है कृष्ण को और अपना आप को कैसे पहचाना जाए? क्या तरीका है? उसके विषय में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, बताते हैं कि तीन मार्ग है। तीन मार्ग है ज्ञान प्राप्त करने का। हम्म, किस विषय में ज्ञान? अपना और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का तीन तरीका है। ये थे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वां अध्याय 123वां श्लोक में बताते हैं कि शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपना रे जानन कृष्ण मोर प्रभु त्राथ जीवे रह ज्ञान। तो इसमें बताते हैं कि ये तीन प्रकार से हम अ, ये जीव को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अपन आरे ज्ञान कृष्ण मोर प्रभु त्राथ। तो इस प्रकार से अपने विषय में भी और कृष्ण के विषय में भी ज्ञान जीव को कैसे होगा? तीन प्रकार से, एक तो शास्त्र, गुरु और आत्मा। ये तीन प्रकार से होगा। एक तो शास्त्र, दूसरा गुरु एंड तीसरा आत्मा, मतलब परमात्मा है। ये तीन माध्यम से एक जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। तो कोई व्यक्ति कह सकते ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन मार्ग तो ही, तो परमात्मा वाला सुन लेते हैं हम। हम्म, सही बात है, ये नहीं आसान है। हम्म, क्योंकि समस्या है कि परमात्मा का हम लोगों ने ऐसा गला दबा कर रखा हुआ है हम्म, कि उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देता है। हम्म, मन ही ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि परमात्मा का आवाज सुनने ही नहीं देती। हम्म, तो इसलिए परमात्मा के माध्यम से अभी के समय पर हम ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम्म, अभी के वक्त परमात्मा के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करना अभी के वक्त बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, ये तब हो पाएगी, ये बहुत एडवांस्ड स्टेज में हो पाएगी। इस प्रकार से सीधा परमात्मा से ज्ञान लेने वाली बात ये बहुत एडवांस स्टेज में होगा, अभी के वक्त तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन रूल्ड आउट हमारे लिए, परमात्मा वाला। दूसरा अभी दो बचे हैं, क्या क्या है? शास्त्र और गुरु बचे हैं। ठीक है, अभी शास्त्र वाली बात देखते हैं, शास्त्र क्या है। हम्म, शास्त्र के विषय में ही इसी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की इसी श्लोका का पहले वाला श्लोका, मतलब 122वां श्लोका में बताते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। यहाँ पर कहते हैं कि माया से मुग्ध होने के कारण एक जीव को कृष्ण के विषय में ज्ञान स्वतः स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से नहीं होता है। हम्म, तभी जीवों के ऊपर कृपा करते हुए कृष्ण ने क्या किया? वेद पुराण दे दिया, वेद शास्त्रों को दे दिया।
हम्म, वेद शास्त्रों को दे दिया। तो फिर अच्छी बात है। तो फिर कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने तो फिर हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। बट इसमें भी तो क्लॉज है। हम्म, इसमें क्लॉज है कि ये भागवतम की 10वें स्कंद के 14वें अध्याय की 29 श्लोक में बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान को जान सकता है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके विषय में बताते हैं कि अतापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्ये कोऽपि चिराम चिन्वन्। यहाँ पर कहते हैं कि चिरान विचिन्वन, चिरान मतलब बहुत लंबा लंबा समय तक भी यदि आप अपने आप से यदि शास्त्रों का अध्ययन करके यदि समझने का या अपनी मन को चलाकर समझने का या भगवान को पहचानने की यदि प्रयास करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा। हम्म, इसमें डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि चिराम विचिन्वन्ना चान्यो एकोपी, ये कभी भी इस प्रकार ये संभव नहीं है। बहुत चिरकाल तक भी इस प्रकार से प्रयास करने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। देन फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान को समझ सकता है? इसके विषय में कहते अतापि तेदेव पदाम्बुज द्वय प्रसादलेशानुगृहीत ही, जिस व्यक्ति को कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वही व्यक्ति प्रसाद लेशा, भगवान की एक लेश मात्र कृपा जिनको प्राप्त हुआ है गुरु के माध्यम से, वही व्यक्ति शास्त्रों को समझने के लिए या भगवान की महिमा को जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, भगवान की महिमा को तत्व रूप से जानने की क्षमता सामर्थ्य उनमें ही है जिनको ये जो लेश मात्र कृपा जिसने प्राप्त किया है। बाकी सभी शास्त्रों को रट कर निकल जाएंगे। हम्म, पढ़ पढ़कर सारे शास्त्र याद तो हो जाएंगे, बट शास्त्र समझ नहीं आएगी। हम्म, याद हो जाएंगे बट समझ नहीं आएगी। क्यों? शास्त्रों के जो निगूढ़ तत्वों को प्रकाशित करने वाला तो गुरु होता है। इसके संबंध में भी कहते हैं कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा तेवे तथा गुरो तस्ये ते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तस्ये ते ही कथिता ही अर्था। हम्म, जो शास्त्रों की जो असली अर्थ है उसको प्रकाशित करना होता है। हम्म, प्रकाशित करना होता है। ये प्रकाशित कौन करेगा? प्रकाशन्ते महात्मनः, महात्मा ये प्रकाशित करेंगे। महात्मा सबसे बड़ा महात्मा तो गुरु होते हैं। हम्म, सबसे बड़ा महात्मा तो गुरु होते हैं। वैसा गुरु ही जो है शास्त्रों के शब्दों को हमें प्रकाशित करेंगे। एंड तभी कल गुरु को हमने क्या कहा? प्रकाश विग्रह कहा हमने। बिकॉज शास्त्रों के शब्दों को प्रकाशित करते हैं। बिकॉज ज्ञान में तीन प्रकार का ज्ञान होता है। पहले भी हमने लास्ट टाइम बताया था कि ज्ञान में तीन प्रकार का ज्ञान होता है। तो एक्वायर्ड नॉलेज होता है, दूसरा रियलाइज नॉलेज होता है, थर्ड थर्ड रिवील्ड नॉलेज होता है। रिवील नॉलेज होता है। एक्वायर्ड नॉलेज जो हम पढ़ 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 कर हम प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार की ज्ञान। पढ़कर रट्टा मारकर हम याद कर लेंगे, वो उसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। एंड जब उस ज्ञान जो भी हमने सीखा है उसकी जब हम अभ्यास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस दौरान हमें साक्षात्कार प्राप्त होता है। एंड वो जो साक्षात्कार के दौरान जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको रियलाइज्ड नॉलेज कहा जाता है। रियलाइज नॉलेज कहा जाता है। वो सिंपल नॉलेज नहीं है, रादर रियलाइज नॉलेज, बिकॉज उस नॉलेज को आपने रियलाइज कर लिया बाय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अभ्यास करने के माध्यम से उसे आपने समझा। अब वही रियलाइज्ड नॉलेज जब आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, एंड वो भी गुरु के निर्देशन में, आप अपने आचरण से, व्यवहार से, अपनी सेवा से, अपनी साधना से जब आप गुरु को प्रसन्न करेंगे, जब गुरु आपकी कार्यों से, सेवाओं से, आचरण से, साधना से प्रसन्न होंगे,
देन गुरु की कृपा से न, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हमारा हृदय में जब गुरु दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, उस प्रकाश से जो प्रकाशित हुआ हुआ ज्ञान है वो रिवील्ड नॉलेज होता है। अल्टीमेटली हमें वो रिवील नॉलेज तक पहुंचना है। रिवील नॉलेज तक पहुंचना है। एंड उस प्रकार के रिवील नॉलेज जो है वो केवल गुरु की कृपा होने पर ही प्राप्त होगा। हम्म, गुरु की कृपा प्राप्त होने पर ही होगा। तो इस प्रकार से ये एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज नॉलेज एंड रिवील नॉलेज है। हम्म, ये रिवील नॉलेज तो गुरु की अपनी निजी संपत्ति है। जब चाहे वो रिलीज कर सकते हैं। जब चाहे वो रिलीज कर सकते हैं। वो तभी रिलीज करेंगे जब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म, जब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, हमसे कब प्रसन्न होंगे? जब हम घर में खाली बैठेंगे। हम्म, हम्म, खाली बैठेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म, नहीं। तो उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। हम्म, जिस प्रकार से देवहूति की सेवा देखकर कर्दम मुनि की आंखों से आंसू आ गया ना। हम्म, तो वैसा हो जाना चाहिए। हम्म, वैसा हो जाना चाहिए आपकी सेवा देखकर। हम्म, हम्म, कर्दम मुनि को कभी पता ही नहीं चला कभी। मतलब इतने वर्ष बीत गया। देवहूति जो कि मतलब अत्यंत धनी परिवार, धनी क्या कहा जाए, स्वयंभू मनु की पुत्री है। हम्म, मतलब वो इतनी इतनी सुंदर थी स्वयं देवहूति, कि वो जब स्वयंभू मनु की महल की ऊपर चट्टान पे जब वो खेलती थी, एंड उनके ऊपर से जब देवताएं जब पुष्प विमान में जाते थे, वो लोग जब झुककर देखते थे देवहूति की ओर, देन वो इतने मतलब पागल हो जाते थे। देन वो सीधा पुष्प विमान से नीचे गिरते थे। वहां से गिरते थे। हम्म, तो इतने सुंदर थी एंड इतने धनी परिवार से थी। राजा। हम्म, तो वैसा जो स्वयंभू उनको पुत्री एक झोपड़ी में कर्दमुनि के साथ रहने आ जाती है। एंड शादी के वक्त तो कर्दमुनि ने देखा। हम्म, फिर उसके शादी होते ही फिर वो अपना ध्यान वान में चले गया, अपना समाधि में चले गया, अपने ध्यान में मस्त थे। एंड फिर बेचारी देवहूति को ही फिर दिन रात कर्दमुनि की सेवा करना पड़ता था। हम्म, सारा घर की रखवाला करना, ये करना। ना कोई एक्नॉलेजमेंट है, ना कोई रिकॉग्निशन है, ना कोई रेसिप्रोकेशन है, कुछ भी नहीं है। कई बार हम सेवा इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं, रिकॉग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए और रेसिप्रोकेशन के लिए करते हैं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कोई रेसिप्रोकेशन ही नहीं। कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं करते, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है करके। बट तीनों ही नहीं है उनके लिए। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। जब कई वर्षों तक इस प्रकार से देवहूति सेवा करता रही, करती रही एंड फिर कई वर्षों के बाद जब करदम उन्होंने अपनी होश में आकर जब देवहूति की ओर देखा, तो फिर फर्स्ट इंस्टेंस में तो शायद करदम मुनि ने पहचान भी नहीं पाए, ये लड़की है कौन, ये हमारे घर पे क्या कर रही है। बिकॉज उनके आकार ऐसा चेंज हो गया था। पहले तो वैसा धनी परिवार से थी, अभी तो बिल्कुल पतला दुबला ऐसा बन गई। सेवा करते करते कोई ध्यान रखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला को नहीं, कुछ भी नहीं। सेवा करते रही। देन फिर जब खरदमुनि को समझ आया कि ये तो वही है जो कि देवहूति जिनसे मेरी शादी हुई। देन फिर उनकी सेवा निष्ठा को देखकर देन फिर खरदम उन्हीं की आंखों से आंसू निकले। हम्म, कि कितनी निस्वार्थ सेवा कर रही थी करके। कितना डेडिकेशन है इनके अंदर करके। एंड उस प्रकार से जब हम गुरु का सेवा करेंगे, देन फिर वहां पर आप एक श्लोका आता है कि देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा कैसे करी है करके।
देन उस संदर्भ में मतलब वो पूरा तात्पर्य बिल्कुल जबरदस्त तात्पर्य है, वो कभी पढ़ना। उसमें एग्जैक्टली गुरु का सेवा कैसे करनी चाहिए उसमें पूरा क्लियरली प्रभुपाद जी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं। फिर वहां पर क्लियरली वर्णन करते हैं जिस प्रकार से देवहूति ने कर्दम मुनि का सेवा की, तो मतलब उसके क्या लक्षण है, तो उन सारे चीजों को प्रभुपाद जी समझाते हैं उस तात्पर्य में। बहुत अच्छा तात्पर्य है। तो उसी प्रकार से हमें जब गुरु की सेवा करेंगे, गुरु जिस प्रकार से कर्दम मुनि प्रसन्न हुए थे देवहूति की सेवा से, उसी प्रकार से जब गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तब न ज्ञान प्रकाशित होगा। हम्म, तब ज्ञान प्रकाशित होगा। हम्म, तो तो यही तरीका है। हम्म, तो तो बाकी फिर हम कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हम्म, यहाँ समाप्त करते हैं। And we have some question, Prabhuji. कुछ हाँ। प्रश्न लेंगे? यस। ओके, सो निहारिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चलो। अभी जैसे आपने बोला कि हमें की सेवा करनी चाहिए, तो प्रभु जी अगर गुरु सामने प्रेजेंट नहीं है तो हम जो मंदिर में सेवा करते हैं, मतलब अगर भावना अच्छी है और हम सच्चे मन से सेवा करते हैं, तो क्या वो सेवा गुरु को जाएगी या भगवान को जाएगी डायरेक्ट, मतलब मेरी सेवा? हम्म, देखिए, अ, खास करके हमारा इस्कॉन जैसे एक इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग ये ध्यान से समझिएगा। हम्म, कई बार भक्तों को ऐसा लगता है कि जो सीधा मैं गुरु की सेवा करूं तो वही गुरु को जाता है करके। नहीं। हम्म, नहीं। जो भी श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आप जहां भी जुड़े हो, जहां भी जुड़े हो, वहां पर आप अपनी अधिकारियों के निर्देशन में सेवा करते हो। हम्म, वो गुरु का ही सेवा होता है। हम्म, वो गुरु का ही सेवा होता है। कई बार भक्तों को ऐसा भी लगता है कि मैं प्रचार करके सभी लोगों को मैं अपने गुरु महाराज से दीक्षा दिलाऊं तो तभी मेरे गुरु महाराज जी का सेवा होगी करके। ये लिटरली मूर्खता है। हम्म, इसलिए कई बार लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर अपने गुरुजनों से दीक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं। हम्म, आप सोचो क्या गुरु उतना चीप है कि केवल अपना चेला बनाने बैठे हैं? हम्म, ये नहीं समझते हैं कि गुरु को उतना चीप थिंकिंग है। हम्म, केवल अपने चेलों को बढ़ाने के बैठे हुए हैं। हम्म, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं। वो नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि जैसे हम जैसे टेम्पल में फ्लावर सेवा करते हैं, हाँ, मैं घर वही में बता रहा बाकी, हूँ। हाँ, मार्जन, तो किचन इसलिए मार्जन। हाँ, इसलिए इस प्रकार की जो सेवाएं अपनी अधिकारियों के निर्देशन में जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं अपनी लोकल टेम्पल में, वो सारा गुरु का सेवा के रूप में ही गिना जाता है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। हम सभी एक इंस्टीट्यूशन की पार्ट है। हमारा गुरु भी क्या कर रहे हैं, हमारा गुरुजन भी श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन को विस्तार करना ही उनकी एकमात्र उद्देश्य है। तो उस प्रकार के आंदोलन को विस्तार करने के लिए आप कोई भी कोने पे बैठकर यदि श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देन फिर वो गुरु का सेवा के रूप में ही गिना जाता है। बिकॉज उनकी एकमात्र उद्देश्य केवल अपनी संस्था का या अपनी जो लोकल वो जिस स्थान पर बैठते हैं केवल उस स्थान का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि उनका संतुष्टि इसमें है श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन यदि बढ़ता है चाहे कहीं पर भी किसी भी रूप में, वो गुरुजनों को संतुष्टि प्रदान करता ही है। हम्म, तो इसलिए हम अपना लोकल टेम्पल में अपना लोकल अधिकारियों के निर्देशन में रहकर जो भी सेवाएं करते हैं वो सारा कुछ गुरु का सेवा के अंतर्गत ही गिना जाता है। अरे बोल, थैंक यू प्रभु जी।
वही मैं सोचती थी कि क्योंकि हमारे गुरु तो हमारे साथ मतलब कभी देखा मतलब देखा है दूर से, कभी नजदीक गए नहीं। तो एक वाणी सेवा होती है और एक वपु सेवा होती है। तो ये हमारी वाणी सेवा में आएगा ना प्रभु जी? हाँ, यस, वाणी सेवा में आएगा। वाणी सेवा में आएगा। उस गुरु का इच्छा यही है कि प्रभुपाद जी का आंदोलन बढ़े, वो जहाँ भी हो। बट निश्चित रूप से वहाँ की लोकल अधिकारियों के निर्देशन में हमें इसको आगे बढ़ानी चाहिए। एंड इसी संदर्भ में ये पॉइंट में क्लैरिफाई कर रहा था। उसी प्रकार से प्रचार करने के दौरान भी हमें किसी के ऊपर थोपने का ज़रूरत नहीं है। केवल मैं अपना गुरु को संतुष्ट तभी कर पाऊंगा, मैं अपना गुरु से दीक्षा दिलाऊं करके, वो भी ठीक विचार नहीं है। बिकॉज गुरु का ऐसा लो थिंकिंग नहीं होता है। बहुत ही उदार चित्त का, उदार मन का होता है गुरु। हम्म, है ना। rather थैंक आपकी the very service that you are doing in the course of preaching the mission of Srila Prabhupada, वही गुरु को संतुष्टि प्रदान करती है। चाहे वो आगे जाकर जिन गुरु से भी प्रेरित होकर दीक्षा ले, बट फिर भी गुरु आपकी सेवा से संतुष्ट है होंगे अगर इस प्रकार के एक यूनिवर्सल थॉट थिंकिंग के साथ, ब्रॉड माइंड के साथ यदि प्रचार इत्यादि करे। बस माता जी का प्रश्न को उत्तर तो मैंने बता दिया, बट फिर भी इस बात पे कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। फिर इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स इस्कॉन के अंतर्गत देखा जाता है, तभी हम ये बात कह रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु। सो गीता माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 7:30 to 8:30 प्रभुपाद लीला में क्लास होती है, प्रभु जी अटेंड नहीं कर पाते क्लास। अगर पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रभु जी? यस माता जी, मिल जाएगी आपको, दोनों सेशन की मिल जाएगी, दोनों दिन मिल जाएगी। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरे तरफ से है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रभुपाद रत्न जो जीके जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का रजिस्ट्रेशन है, वो आप लोगों के गुरु तत्व में डाल दिया गया है। आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा क्योंकि संख्या कम होता जा रहा है। और ये सारे क्लास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है वेदांत चैतन्य प्रभु के निर्देशन में ही। सो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं प्रभु जी। कवित्री देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। वही था प्रभु जी की रिकॉर्डिंग चाहिए, और ये ग्रुप मेरे पास नहीं है प्रभु जी। ग्रुप में कैसे जुड़ना है कुछ पता नहीं है, कि किसी के थ्रू ये मिला था मुझे। फिर प्रभु जी आपने एक वो श्लोक कहा था पहले गुरु मूल मंत्र के बारे में, फिर दूसरा जो बोला ग्रह दशा गुणम प्रोक्तम, ये कहाँ से था प्रभु जी? ये कौन से शास्त्र से, वो मैंने नोट नहीं किया माता जी मेरे पास, बट ये नहीं, श्लोक वो का श्लोक मैंने एक बार बोल सकते हैं प्रभु जी? मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। सॉरी प्रभु जी। वैसे रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, जो भी रिकॉर्डिंग होगा ना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके प्रभु जी। और क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी, वाकई आपने कहा कि गुरु बहुत हैवी होते हैं, इतना हैवी होते हैं पता नहीं चला प्रभु जी। डाइजेशन बहुत करने में लेट, थोड़ा सा समय लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऑन गुरु तत्व। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। जैसे हम देखा, जैसे गुरु महाराज अगर गुरु हमें करने को कहते हैं कि आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान का स्मरण करें। तो जैसे एक ही टाइम पे जैसे गुरु हमें ये निर्देश दे रहे हैं, फिर हमें गुरु महाराज जी के उनका स्मरण और उनका ध्यान करना चाहिए। और यहाँ जो उन्होंने कहा है कि वो पहले जैसे उन्होंने बोला कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, मतलब कि इसमें थोड़ा आप मेरे को बताएंगे? मतलब गुरु महाराज ने कहा कि भगवान की ध्यान करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। यस, हम गुरु की आज्ञा का पालन करने के रूप में भगवान के ध्यान करते हैं। जी। जैसे उदाहरण के लिए, हम्म, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? कि
चेतन महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। जी जी महाराज। चेतन महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई चेतन महाप्रभु का नाम ले सकता है। क्योंकि वैसा तो अगर चेतन चरितामृत पढ़ेंगे तो चेतन महाप्रभु का गौरांग का नाम को लेकर बहुत महिमा गाए गए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो लोग लगे रहे, और मतलब हम सीधा महाप्रभु का नाम ही क्यों ना ले ले, ये हरे कृष्ण लेकर क्यों बैठे हैं। जी तो जब इतना पावरफुल है तो वो ले लेते, जी बट वो ना लेकर हरे कृष्ण महामंत्र क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये चेतन महाप्रभु का आज्ञा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। इसलिए चेतन महाप्रभु की प्रसन्नता अम, हमारे हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसमें है। इसलिए चेतन महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। जी महाराज जी। है ना? हालांकि कृष्ण का नाम ले रहे हैं, बट प्रसन्न किनको करने का हमारा उद्देश्य है? चेतन महाप्रभु को। चेतन। बिकॉज उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन है। तो उसी प्रकार से अगर गुरु जब इस प्रकार से कहते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, गुरु का गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान के ध्यान करने को प्रयास करते हैं। बिकॉज ये सेड सो। लचित कनक गौर प्रभु। गुरु जी हरे कृष्णा दंडो था। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हम गुरु के चरणों में बैठकर जब मैंने कोई भगवान का नाम लेते हैं या माला करते हैं, और या फिर हम लोग जैसे प्रभु हम गुरु महाराज के साथ तो हम संग नहीं कर पाते हैं हर बार, तो हम जपा टाक पे या जूम पर जब हम लोग माला करते हैं तो दैट इज इक्वलेंट, या वो डिफरेंस माना जाएगा, वो मतलब उसका पुण्य? नहीं, वो इक्विवेलेंट ही होगा। बिकॉज गुरु महाराज जी उसको ऐसा गंभीरता से, मतलब गुरु महाराज जी का उस प्रकार की इच्छा है या कृपा है उसके माध्यम से, तो इसलिए वो इक्विवेलेंट ही हो जाएगी। एंड मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुरु महाराज की इच्छा के साथ साथ हमारी भावना के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हम क्या उसको उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या वैसा हम अनुभव करके हम बैठते या नहीं बैठते हैं। बहुत कैजुअली लेकर यदि व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो इस प्रकार से गुरु समक्ष होने पर जितना सतर्कता के साथ व्यक्ति बैठता है, यदि उसी प्रकार की सतर्कता बरतते हुए व्यक्ति बैठकर फिर वैसे ही भाव के साथ भाव को बनाकर बैठता है, देन फिर तब तो उनको उतना ही फल मिलेगा जितना कि गुरु वास्तविक रूप से समक्ष बैठकर उपदेश करने पर जिस प्रकार के फायदा मिल पाता है या लाभ मिलता है वैसे मिलेगी। तो हमारे भाव के ऊपर भी निर्भर है। थैंक्स हरे कृष्ण। भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसा आपने बताया कि हम गुरु की सेवा करते हैं, तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो गुरु की ही सेवा है। मंदिर में भी सेवा करते हैं, तो जो सेवा हम मंदिर में करते हैं गुरु को कैसे हम बता सकते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं, या इस जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु को अपने आप ही पता चलता है? देखिए, आपकी जो भी लोकल अथॉरिटी है, जिनके निर्देशन में आप ये सेवाएं कर रहे हो, या जो लोकल प्रतिनिधि है इस्कॉन की जिनके निर्देशन में आप ये सेवाएं कर रहे हो, वो यदि आपकी सेवाओं को जानते हैं या और आपकी सेवाओं से प्रसन्न हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि गुरु भी आपकी सेवाओं से प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता में देखा जाता है। उसी प्रकार से गुरु की प्रसन्नता आपकी लोकल अथॉरिटी की प्रसन्नता में देखा जाएगी। देखा जाएगी। तो इसलिए उनके निर्देशन में उनकी प्रसन्नता को देखते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। है ना? ये क्लियर रख सकते हैं। एंड हमें गुरु के साथ हमारी जो संबंध है कोई स्थूल संबंध नहीं है कि हमें हर बात या हर सेवा गुरु को रिपोर्ट करने पर ही गुरु को पता चलेगा करके। जो चीजें गुरु को जानना होता है शिष्यों के विषय में, ये परमात्मा के माध्यम से गुरु को ये पता चल जाता है। ऑल्दो डिटेल्स नहीं पता चल पाता है, बट जो जिस प्रकार की भावना गुरु में उत्पन्न करना होता है शिष्य की योग्य शिष्य के प्रति, वो भावना जो है
परमात्मा उत्पन्न कर देते हैं, गुरु को उस प्रकार की समाचार मिल जाता है परमात्मा के माध्यम से। इसलिए गुरु को एक सिंपल साधन नहीं मानना कि गुरु को मैं बताने पर ही गुरु मेरी सेवाओं से प्रसन्न होंगे करके, नहीं। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। वरदायिनी सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने मेंशन किया था कि आई हैव 2 क्वेश्चंस प्रभु, सॉरी। सो कृष्ण की कृपा गुरु का मुखारविंद से हमको मिलता है। सो गुरु का मुखारविंद से हम लोग सुनना है, इसे आपने मेंशन किया था प्रभु। प्रभु आप कुछ टिप्स और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि कैसे हम लोग कैसे मूड में गुरु का लेक्चर्स और कीर्तन्स और वो सुनना है, और कौन सा बेस्ट टाइम है हम लोग गुरु का लेक्चर सुनने के लिए, क्लास सुनने के लिए। बिकॉज व्हेन कब में स्पिरिचुअल मास्टर का क्लासेस सुनेंगे ना, कुछ कुछ समझ आता है, कुछ कुछ समझ नहीं आता है, तो बहुत डीप रहता है। तो उसका समझने के लिए कुछ आप बोले तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें वही है कि see, any activity that we do in spiritual life should be with prayers. चाहे वो अध्ययन हो चाहे श्रवण हो, श्रवण के दौरान भी गुरु से भगवान से प्रार्थना करते हुए ही हमें श्रवण करनी चाहिए कि सो प्लीज गिव मी दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ। आप हमारे ऊपर कृपा करो जिससे हमें ऐसा बुद्धि प्राप्त हो जिसे हम इन बातों को समझकर हम अपना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके, गुरु के लिए हम और बेहतर सेवक बन सके। Please Krishna, I wish to become a better servant of my spiritual master, so please kindly allow me to understand this and make myself a better servant of my spiritual master. तो वैसा आप प्रार्थना करके सुनेंगे तो फिर भगवान बुद्धि देंगे उन शब्दों को समझने के लिए। एंड when it comes to time, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बताया था। तो when it comes to time, आप समय तो ऑब्वियसली कोई भी आध्यात्मिक क्रिया कार्य करने के लिए प्रातःकालीन समय तो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। उस समय सुने तो बेहतर है ही, दैट इज द बेस्ट टाइम। ठीक है। यस प्रभु, सॉरी प्रभु। दैट्स ऑल। हाँ प्रभु, वन मोर क्वेश्चन ये है कि तत्वतः, सो आपने बोला था तत्व विभ्रम, उसमें 4 प्रकार के होता है, स्वतत्व भ्रम, परतत्व विभ्रम, वो 4 बताया ना प्रभु। वो तत्व का मतलब क्या है प्रभु? वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कैसे समझना है, क्या है प्रभु? तत्व शब्द का अर्थ है इन ट्रूथ। इन ट्रूथ। इन ट्रूथ। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो यस, मच। खुशी माता जी, अब आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि हम भक्ति में सही रास्ते पर है या नहीं, ये हमको जानना चाहिए, और अगर हम नहीं है तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस, तो हमको ये कैसे पता चलेगा प्रभु जी? जो मैंने कहा था, साध्य साधन तत्व विभ्रम, ये साधन के विषय में पता नहीं होना, हमारे भक्ति मार्ग क्या है और किस प्रकार से चलना चाहिए क्या है, तो ये तत्व विभ्रमा दूर करने का यही तरीका है, श्रवण पठन अच्छा से करना होगा। श्रवण पठन अच्छा से करना होगा, देन फिर आपको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य इत्यादि ध्यान से पढ़ेंगे एंड माधुर कादम्बनी कभी जब कोई अध्ययन करता है, देन फिर उससे उनको क्लैरिटी मिल जाता है कि डिफरेंट स्टेजेस भक्ति का, विभिन्न स्तर, एंड फिर विभिन्न स्तरों में आने वाला समस्याएं, उन समस्याओं को ओवरकम किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे बातें उनको उस शास्त्रीय माध्यम से पता चलता है।
तो इस प्रकार से ये जो भक्ति के पद को लेकर, मतलब पाथ मीन्स को लेकर, साधन विधि को लेकर यदि जानकारी चाहिए, देन फिर इसके लिए अध्ययन और श्रवण और ढंग से करना होगा। आगे जाकर हम उसके ऊपर सत्र रखेंगे, देन फिर वो भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इट इज टाइम। तो बाकी प्रश्न क्या हम कर लेंगे। प्रभु जी, वेदांत चेतन प्रभु, आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत उत्साह से और धैर्यपूर्वक सुना है। फिर कल हम सुनेंगे वेदांत चेतन प्रभु से। कल हमारा लास्ट सेशन होगा गुरु तत्व के बारे में, बट श्रवण का लास्ट सेशन नहीं होगा। उसके बाद 20 से कृष्ण कथा आरंभ हो रहा है। जैसे मैं आरंभ में कह रहा था कि परम पूज्य भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण महाराज का फर्स्ट सेशन है। उसके बाद भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज का सेकंड सेशन है। निताई सेवनी माता जी और हम सब के हृदय पेशी कह सकते हैं प्रिय प्रभुपाद के डियर डिसाइपल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का सेशन होगा 23 तारीख को। और 28, 29, 30, 31 परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में भी हम श्रवण करेंगे कि कैसे वो अद्भुत प्रतिभात हैं, हमारे प्रभुपाद रत्न हैं इस्कॉन में। उनके वरिष्ठ 3 सीनियर डिसाइपल्स आएंगे उनके गुणगान के लिए। आप लोग उसके लिए भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे कोर्स बिना फीस के हैं। यदि आप लोग किसी भी तरह से रूपन्नोगा विद्यापीठ को सपोर्ट करना चाहते हैं, वी आर मोस्ट वेलकम। जैसे भी आप सपोर्ट करें, हम खुले हैं, बट हम आपकी सेवा में हैं। इसी बात के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु तत्व की जय, रूपन्नगा विद्यापीठ की जय। I request, okay, so I end the meeting now.